अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना व्लॉग और एक टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ 888 रूल एंड बिलीव मी इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। उसमें अब आप कहेंगे मैथ्स का कोई सम आपको बता रही हूँ कि सॉल्व करो, नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। 888 रूल होता है जिसमें आप ज़्यादा अगर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप जैसे होता है ना, मैं ये नहीं कर पाती, मैं फैमिली को खुश नहीं कर पाती, मैं अपने काम पूरे टाइम पे नहीं कर सकती। ये एक रूल है फॉर टाइम मैनेजमेंट, 888 रूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल। किस तरह काम करता है, किस तरह आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ और एज अ वर्किंग वुमेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में आपको इस करना क्या है कि आपने अपने 24 घंटों को जो एक दिन में होते हैं उसको डिवाइड कर देना है तीन तीन हिस्सों में। हर हिस्से में आएगा 8 घंटे। 8 8 8 8 मजा आ गई? इतना तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 8 8। मतलब दिन को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करके 8 घंटों पे एक हिस्सा होगा, ठीक है। सबसे पहला होता है 8 आवर्स ऑफ ऑनेस्ट हार्ड वर्क। वो ऑनेस्ट हार्ड वर्क क्या है? आपने अपना, अगर आप जॉब कर रही हैं तो वो 8 घंटे आपने अपनी जॉब को दे दिए। अगर आप अपने जॉब में काम नहीं, अब मतलब कहीं जॉब नहीं कर रही, आप हाउस वाइफ है, होम मेकर हैं, तो आपने अपने वो 8 घंटे जो सुबह के होते हैं वो देने हैं अपने घर को। अपने घर को, अपने मतलब जो काम आपके घर के रहते हैं। मतलब हम में से काफ़ी औरतें क्या कहती हैं, यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं किचन में ही लगी रही थी, मुझे ये। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन्स भी शेयर की हैं। ये सिर्फ नहीं कि मैं आपको बातें बता रही हूँ, मैंने आपके साथ अपनी रूटीन्स भी शेयर की हैं कि मैं क्विक अपना काम करती हूँ, अपने घर का, अपने किचन का, अपने हर जगह का। दीज डेज आई एम हैविंग नो हाउस हेल्प, आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। मैं सारे काम खुद करती हूँ। बर्तन, किचन, थोड़ा मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है, कुकिंग करना, घर को समेटना, घर को साफ रखना। आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने कभी ऊपर, हाँ समटाइम्स अप एंड डाउन हो जाता है। जब मैं बीमार थी तो मेरा घर बड़ा अप एंड डाउन था क्योंकि मेरे बच्चे इतना सब कुछ संभाल नहीं सकते और उनको पता भी नहीं, वो एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं आपके साथ रूल शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी जिंदगी बहुत आसान बना देगा। आपने अपना टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, आपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा है हार्ड वर्क। सुबह 6 बजे अगर आप उठती हैं, अपने बच्चों से बहुत पहले, क्योंकि आजकल समर वेकेशन है, अभी खत्म होने वाली हैं, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ वर्क टाइम होगा। तो उसमें आपने अपना दिन एक रात पहले डिसाइड कर दिया कि सुबह के जो 8 घंटे बनते हैं उसको मैंने किस तरह यूटिलाइज करना है। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो सुबह मैं रात को जो मेरे घर के कपड़े वगैरह होते हैं, जो बच्चों, क्योंकि आजकल गर्मियां, कपड़े गंदे होते रहते हैं, मतलब पसीने आते हैं, तो मैं रात को ही मशीन में डाल देती हूँ। मेरी मशीन में एक फीचर है, वो क्या करता है कि वो टाइमर फिक्स कर देता है, इतने घंटे के बाद सुबह वो मशीन लग जाती है। मैं उसका टाइमर लगा देती हूँ तो वो सुबह 6, 6:15 के करीब वो कपड़े धोना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे में कपड़े धुल जाते हैं, आधे पौने घंटे के अंदर। तो लोड ऑफ क्लोथ्स भी हो गया। उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मतलब नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ लिया। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है ना तो एक 15-20 मिनट मेडिटेट कर लिया करें। मेडिटेट का मतलब क्या होता है कि आप क्वाइटली किसी जगह पे बैठे, कोई शोर ना हो, कोई टीवी ना हो, कोई फोन ना हो, कुछ ना हो, और बस खामोशी। आप खामोशी से अपना वो टाइम गुजारें। बिलीव मी, 5 मिनट से स्टार्ट करें, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इतना सुकून मिलेगा। आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं अपनी ड्रिंक बना लेती हूँ, या मैं नीम गर्म पानी अगर पीना होता है लेमन वाला, या मैंने अपना लिए चिया वाटर बना लिया है, तो वो टाइम मैं खामोशी से पहले चुप करके बैठ के गुजारती हूँ और उसके बाद मैं वो पानी पीती हूँ। एंड मेडिटेशन में क्या होता है, आपके दिमाग को अपने बिल्कुल खाली करना है। कोई चीज, कोई नेगेटिव थॉट, कोई किसी किस्म के बंदे को आपने नहीं सोचना। सिर्फ खामोशी से आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में अगर बैल्कनी है, सुबह के टाइम परिंदों की बड़ी प्यारी आवाज होती है, बस खामोशी से बैठ के आप अपना वो ग्लास पिए, जो भी आपने, कोई गर्म पानी पीना है, कॉफी पीनी है, आपने वो खामोशी से वो सब सुनते हुए करना है, ताकि आपका दिन का स्टार्ट जो है ना, वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल के तो आप पॉजिटिविटी की तरफ आए और अपना दिन स्टार्ट करें।
अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वो जो 8 हार्ड वर्किंग वाले आवर्स होते हैं, मैंने अपना प्लान किया होता है कि मैंने क्या क्या आज काम करना है, मैंने अपने व्लॉग का क्या काम करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुकिंग करनी है। मैं कटिंग वटिंग कर लेती हूँ, मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बिलीव मी, समटाइम्स मेरे बच्चों के उठने से पहले मेरे खाना भी बना हुआ होता है। मेरा जो जो मेन्यू मैंने बनाया था वो मैं कर चुकी थी, और वो 8 आवर्स से बहुत पहले ही मैं वो सारे काम खत्म कर देती हूँ जो मेरे लिए जरूरी होते हैं। तो आप अगर 8 आवर्स को हार्ड वर्क के लिए रखें और बीच में ब्रेक्स लें, ये नहीं है कि लग जाए काम पे, नहीं। मैं वैक्यूम करती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मैं किचन क्लीन किया, ब्रेक ले ली। मैंने खाना बनाया, मैंने ब्रेक ले ली। और वो 8 घंटे का जो टाइम है ना, वो मेरे बस इन कामों में लगा हुआ होता है। ये नहीं होता कि मैं बस टीवी देख लिया, नहीं। मुझे होता है कि ये मेरे काम का टाइम है, उसमें मैंने अपना व्लॉग भी बनाना है, उसमें मैंने अपनी कुकिंग भी करनी है, मैंने अपना घर भी साफ करना है। तो वो प्रोडक्टिव आवर है आपका, वो 8 आवर्स। ये तो आपको समझ आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 8 आवर्स। फिर होता है सेकेंड हाफ, सेकेंड 8 आवर्स, वो होते हैं गुड स्लीप। मैं सोती हूँ 7-8 घंटे। अगर मैं ना सोऊं तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे स्वेलिंग फील होती है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती। और जब मैंने ये चीज अपनी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट की कि मैं 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेती हूँ, ना तो मुझे कोई स्वेलिंग हो रही है। आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि आपकी स्किन अच्छी है, तो आप करती क्या है? मैं एक तो पानी बहुत पीती हूँ, दूसरा मैं स्लीप बहुत अच्छी लेती हूँ। और स्पेशली ये 8 घंटे, जब आपने सोचा हुआ है ना कि मैंने डिवाइड किया हुआ अपना टाइम, ये अब मेरे रेस्ट का टाइम है। आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए रात को, आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए। आप अपने फोन, डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग को दूर रखें और सो जाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन प्यारी हो, आप चाहती हैं कि आप अपनी एज फेलो से ज्यादा यंग लगें, आप अपने सराउंडिंग के लोगों से आपकी स्किन ज्यादा अच्छी हो, तो आपको सोना बहुत जरूरी है। इस चीज को माइंड में रख के सोए, ठीक है? बच्चों को भी सुला दें, 8 घंटे की प्रॉपरली नींद लें, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इतने फ्रेश उठते हैं क्योंकि आपने अपनी नींद पूरी की होती है। और बिलीव मी, रात को लेट आवर्स तक स्क्रोलिंग करना एक चीज। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, रात को आप नहीं सोए हो, बच्चा रो रहा है, कुछ भी है, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो, एक अलग बात है। बट अगर आप फोन पे टाइम लगा रही हैं, उससे बहुत बेहतर है फोन को बंद करें, बुक पकड़ें। मैं तकरीबन को 20-25 पेजेस पढ़ूं तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। उसके बाद रखती हूँ अपने दराज में और उसकी एक स्टोरी लेके लगा लेती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि मैंने आज इतने पेजेस पढ़ लिए। और मुझे इतनी एक सही किस्म की सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि मैंने एटलीस्ट कुछ पढ़ा है और मैं अब सोने वाली हूँ। सो 8 आवर्स ऑफ स्लीप इसमें मेन चीज है, मस्ट चीज है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 8 आवर्स, मतलब लास्ट 8 आवर्स। उस लास्ट 8 आवर्स में आपने क्या करना है? अपने फैमिली को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है। अगर बच्चों को पढ़ाना वाला काम है, आपने वो सारे काम, अब इस टाइम पे आपने घर का कोई काम नहीं करना, ठीक है? ना कुकिंग करनी है, ना कोई घर का काम करना है। आपने वो 8 घंटे फैमिलीज, फ्रेंड्स या अपनी अपनी हॉबीज को, अपनी हाइजीन को, ये सारी चीजें अपने लिए टाइम निकालना है। अपनी वॉक करने चली जाएं, मतलब आपके पास 8 घंटे हैं। 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, डिवाइड कर लें, 2 घंटे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाना है, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। दूसरा, आपने कॉल करनी है, सुबह के टाइम कॉलें मत किया करें। बिलीव मी, सुबह के टाइम कॉल करने से आपका जो है ना 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। डोंट कॉल एनीबडी इन द मॉर्निंग। शाम को 8 घंटे, आपको पता है कि ये 8 घंटे मेरे यानी कि इट इज़ फॉर माई प्लेजर, इट इज़ फॉर माई लेजर, इट इज़ फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्रेंड्स एंड फॉर माई सेल्फ। तो आपने कॉल भी करनी है तो वही 8 घंटों में आप कॉल करेंगे। थर्ड चीज, अगर बहुत से खवातीन होती है ना, उनको होता है यार मैं सर झाड़ मुंह पहाड़ ही रहती हैं कि टाइम ही नहीं मिला, बच्चे थे, घर था और सफाइयाँ थी और ये था और वो था। वो 8 घंटे आपके पास है जिसमें आप अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखेंगी। एक बात याद रखिए, आप एक औरत हैं और वही औरत बहुत खूबसूरत लगती है जब वो साफ सुथरी होती है। आप जितना मेकअप कर लें, आप जितना जो भी कर लें, लेकिन अगर आप साफ नहीं है, आपकी हाइजीन नहीं है, आपने अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो वो आपका मेकअप, आपके महंगे कपड़े किसी काम के नहीं होते। तो आपने क्या करना है? आपने जो वो 8 आवर्स हैं, घंटे हैं, उसमें आधा घंटा आप अपने लिए निकाल लें कि मैं ये आधा घंटे में
अपना आज पेडिक्योर करूंगी, कल मैंने मैनिक्योर करना है, और फिर मैंने अपना फेशियल कर लेना है घर में। आप लोगों को पता है मैं पार्लर नहीं जाती, मैं हर चीज़ अपनी खुद करती हूँ। तो वो जो 8 घंटे ना मेरे लिए मोर देन इनफ थे, उसमें से आधा घंटा आप निकाल लो, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम मेरा है, इसमें मैंने अपना खूब एंटरटेनमेंट करनी है। उसमें कोई मूवी देख लें, सीजन देख लें। मैंने सीरियसली हाउस ऑफ ड्रैगन देखी और मैंने बहुत सी मूवीज देखी। मतलब मेरे पास 1-2 घंटे मेरी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए थे, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस आप अपनी एंटरटेनमेंट रखनी चाहिए, हर इंसान का हक बनता है एंटरटेन होने का। उसके बाद हॉबी हो गई, आपने बेकिंग करनी है। हाँ, मेरी बेस्ट चीज होती है, मैं अपने बच्चों के लिए बेकिंग करती हूँ, तो वो मेरा माइंड रिलैक्स करती है। दैट इज माई फेवरेट हॉबी। नहीं है आप बुक रीड करती हैं, बुक रीड कर लें। नहीं है आपको कढ़ाई का शौक है, वो कर लें। अगर आप कपड़े सीती हैं, वो टाइम उस चीज के लिए है, वो जो 8 घंटे हैं उसके लिए। कॉल करनी है, किसी को भी कॉल करनी है, अम्मी बहन भाई सबको, वो टाइम है कॉल करने का। आउटिंग करनी है, क्योंकि मोस्टली हम इस गर्मी में तो सुबह के टाइम नहीं जा रहे होते, हम शाम को ही जाते हैं, तो आउटिंग के लिए भी अपना वही टाइम रखें। मतलब वो टाइम फ्लेक्सिबल है, उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। वॉक करने जाना, विच इज वेरी मस्ट फॉर योर हेल्थ। अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी वॉक करनी है, अपनी मतलब कोई भी चीज जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो आपने उस 8 आवर्स में कर लेना है। तो देखिए आपको कितना बेस्ट आपका टाइम डिवाइड हो गया। सुबह का टाइम प्रोडक्टिव, मतलब जो सेकेंड हाफ ऑफ द स्लीप है वो रात से सुबह तक स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जैसे अब मैं आपको बताऊं, रात के 10 बजे आप सो गई, सुबह के 6 बजे आप उठी, जबरदस्त किस्म के 8 घंटे सो गई। उसके बाद 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अपना वो इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, जो कि आपके घर से रिलेटेड है, जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड है, या आपकी किचन से रिलेटेड है। हर चीज वो उसमें आ गया। उसके बाद के जो 8 घंटे वो आपके, आप टीवी देखें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपने बच्चों को घुमाने ले जाएं, इवन अपने बच्चों के साथ मूवी देखने चले जाएं सिनेमा, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू वॉच वुल्वरीन। आई थिंक वुल्वरीन की नई मूवी आई है, उसकी ह्यू जैकमैन की। आई एम प्लानिंग टू गो विद माई डॉटर, तो वो कर ले। मतलब बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, जो भी करना है, आपके लेजर आपके प्लेजर वाला टाइम जो है ना, वो 8 घंटे। तो आपने अपने टाइम को कितने जबरदस्त तरीके से, उसमें आपको रेस्ट का भी टाइम मिला। आप यही नहीं है कि बस सिर्फ काम पे लगे हुए, नहीं। तो ये जो रूल है ना, बिलीव मी, इट इज वेरी गुड फॉर टाइम मैनेजमेंट। और फिर आप इन 8 घंटों को भी डिवाइड करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरा टाइम का स्केड्यूल बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि आई एम अ यूट्यूबर, मेरा काम का स्केड्यूल बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं अपने मुताबिक अपने काम को डिवाइड करूंगी, आप अपने मुताबिक डिवाइड करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, प्लानर लें, उसमें टाइम डिवाइड कर दें। नींद वाला टाइम तो आपने अलग कर दिया, वो तो आपको डालने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि आपने सोना है। बाकी जो दो अलग जो हाफ्स हैं, उसमें आपने डिसाइड कर लेना है, कल मेरे पास 8 घंटे हैं अपने घर को देने के लिए, तो मैं अपने साइड टेबल की ड्रॉर साफ कर लूंगी सुबह, फिर रेस्ट कर लिया थोड़ा सा, मैंने नाश्ता बना के दे दिया, फिर मैंने रेस्ट कर लिया, फिर मैंने अपने किचन को साफ कर लिया। या ये जो आप इवन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही हैं, तो आपने क्या किया कि सुबह उठ के आप अपने सारे काम निपटा लिए। फिर उसके बाद अपने बच्चों को टाइम दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना टाइम खुद डिफाइन करेंगी ना, तो फिर लोग भी उस टाइम को इज्जत देंगे। अगर आप बैठी रहेंगी, प्रोक्रास्टिनेशन ही खत्म नहीं हो रही, अच्छा जी कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, नहीं। आपको पता है ना, अभी करना है मैंने काम, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी करना है, जरूरी काम है, मैंने अभी करना है, उसको डिले मत करें। तो सुबह का टाइम है फॉर अ गुड वर्क, एंड शाम का टाइम है फॉर योर एंटरटेनमेंट। 8 घंटे की एंटरटेनमेंट आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर यू। उसमें आप अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, अपनी स्किन केयर कर रही हैं, अपने हाथों पैरों का ख्याल रख रही हैं, अपने कपड़ों का ख्याल रख रही है, शॉपिंग पे जा रही हैं, आप बच्चों को पार्क ले जा रही हैं, मूवी पे जा रही हैं, मूवी देख रही हैं। देखिए कितना प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए। जिन लोगों को बहुत था ना कि नहीं ये बड़ा रियलिस्टिक नहीं होता, कि आप मुझे बता रही हैं कि ये मत करो, टीवी मत देखो, बहुत ज्यादा सारा दिन टीवी पे मत लगा दो। मैं आज बैकग्राउंड में इसलिए मुझे था कि प्यारी लुक दे रहा है तो मैं इधर बैठ जाती हूँ। सो द थिंग इज कि टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, हम एक मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ना वो जो अलोन मी टाइम होता है ना आपका,
जो कि आपका टाइम होता है ना, वो भी बड़ा प्यारा होता है, उसको ट्राई करना सीखें। बिलीव मी, मैं सुबह जब उठती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मैं अपना हैंडल इधर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे जब अपनी कोई गुड मॉर्निंग की फीड डालती हूँ ना, उससे मैं कुछ 4 घंटे पहले उठी हुई होती हूँ, और वो मेरा टाइम होता है। उसके बाद वहां पर बहुत से मैसेजेस आए हुए होते हैं, डीएम्स आए हुए होते हैं, तो फिर मैं वो चेक कर लेती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले उसको नहीं खोलती, क्योंकि मुझे फील होता है इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। अगर मैं इसको खोल के बैठ गई तो मैं रील एक देखूंगी, 2 देखूंगी, और उसके बाद आधा घंटा कहाँ गया, 20 मिनट कहाँ गए, 15 मिनट कहाँ गए, वो बहुत प्रेशियस टाइम है। ट्राई करें ये जो 8-8-8 रूल है अपनी लाइफ में लाने का। आप लोग मुझे बताएं कि अगर ये आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप कितना कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। Take care and love.